महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता और इसके आरंभ से ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम, उनकी महिमा, उनका प्रागट्य, उनके दर्शन पूजन की फलस्तुति बड़े विस्तार से इस कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथो चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम और घुष्मेशम तो शिवालय। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग श्री सूत जी महाराज 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का अर्थ है उनका प्रागट्य, उनका महात्मा और उनके दर्शन पूजन की फलस्तुति बड़े विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो पूर्व प्रसंग में हम लोगों ने भगवान शिव के कुछ एक ज्योतिर्लिंगों का प्रागट्य महात्म श्रवण कर लिया है। देखो आगे के प्रसंग में वैजनाथ धाम है और वैजनाथ धाम जो है, बोलिए जी वैजनाथ महादेव की जय।
श्रावण मास है, ऐसे भी इन कथाओं को, लीलाओं को, भगवान शिव के चरित्रों के कथन श्रवण की बड़ी भारी महिमा है। तो श्री वैद्यनाथ शिवलिंग सब ज्योतिर्लिंगों में उनकी गणना हो तो 9वां स्थान बताया जाता है। और जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान को पूरा श्री वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। झारखंड में, झारखंड का अर्थ है बिहार राज्य का पूर्वी क्षेत्र, और दुमका नाम के जनपद में आज भी महादेव श्री वैद्यनाथ धाम में विराजमान है। शास्त्रों में या इस लोक में कह लें, संसार में, दोनों में इनकी बड़ी भारी प्रसिद्धि है। अगर इनके स्थापना या प्रागट्य की बात करें तो कथा आती है, कथा कही जाती है कि एक बार राक्षस राज रावण हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या किया, और उसने एक एक करके अपने सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। तो ऐसा करते समय उसने जब अपने 9 सिर वहाँ काट कर चढ़ा दिए तो अपना 10वां मानो अंतिम सिर काट कर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ, मानो काट नहीं जा रहा था। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, समक्ष प्रकट हो गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हाथ पकड़ लिया रावण का, ऐसा करने से मानो रोक दिया। जो 9 सिर पहले कटे थे पहले की तरह जोड़ दिए भगवान शिव ने, और अत्यंत प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। तो रावण ने वर क्या मांगा? भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगता है। तो वरदान तो भगवान शिव ने दे दिया, पर एक शर्त रख दी, शर्त लगा दी साथ में, तो तुम शिवलिंग तो ले जा सकते हो, यदि रास्ते में कहीं रख दोगे किसी भी कारणवश तो ये वहीं अचल हो जाएगा, फिर हिलेगा डुलेगा नहीं, वहीं रह जाएगा, लंका नहीं पहुंच पाएगा। और अचल होने का अर्थ है कि तुम दोबारा इसको उठा नहीं पाओगे एक बार रख दोगे तो। रावण ने स्वीकार कर ली, लंका की ओर शिवलिंग उठाकर चल पड़ा। अब मार्ग में एक जगह उसको लघु शंका महसूस हुई, फिर थोड़ा टाला उसने लघु शंका को, तो उसकी आवश्यकता मालूम पड़ गई, जाना ही पड़ेगा। तो सोचा कि भगवान शिव ने कहा है तो उसको क्यों नीचे रखें। एक अहीर था उधर उस क्षेत्र में, उसके हाथ पर थमा दिया और लघु शंका के लिए रावण चल पड़ा। अब वो जो अहीर था भाई, रावण पकड़ा तो दिया, पर भार शिवलिंग का बहुत मालूम पड़ने लगा। शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगने लगा तो संभाल तो सका नहीं, विवश हो गया। रावण ने खूब समझाया था, पर उसने वहीं भूमि पर रख दिया। लौट कर आया रावण, बहुत प्रयत्न किया, शिवलिंग को किसी भी प्रकार वो उठा नहीं सका, थक गया। तो उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसको वहीं छोड़कर लंका लौट गया। जब लौट गया तो पीछे से जगत पिता ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु आदि देवता वहाँ आए और उस शिवलिंग का पूजन किया और वहीं प्रतिष्ठा कर दिए, और अपने अपने लोक को सब देवता लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री बैजनाथ के नाम से आज भी जाना जाता है, शास्त्रों में, पुराणों में। बोलिए श्री बैजनाथ धाम की जय, श्री बैजनाथ महादेव की जय। तो ये जो श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, अनंत फलों को देने वाला है तो 11 अंगुल ऊंचा बस, पर उसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है ये वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। दूर दूर से यहाँ तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। खूब सावन में लोग चलते हैं,
जल ले जाकर कितने कांवड़िए बैजनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं। रोग मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है, जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की बड़ी भारी कृपा हो जाती है। मानो कृपा सदैव बनी रहती है, यही बड़ी भारी बात है। अब दैविक भौतिक जो भी कष्ट हैं सब भूलकर भी उस भक्त के पास नहीं आते। मानो भगवान शंकर की कृपा से सब बाधाओं से, सब रोग शोक से छुटकारा पा जाता है। परम शांतिदायक अंत में उसको शिव धाम की, शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ही श्री बैजनाथ धाम में श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, आगे श्री नागेश्वरनाथ हैं। तो ये तो गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका में, द्वारिका तो धाम है प्रभु का। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, बोलिए श्री नागेश्वरनाथ की। धर्मशास्त्रों में कहते भगवान शिव नागों के देवता है, और नागेश्वर कहें तो उसका पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर ही तो है। तो भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, 15-20 मील के अंदर ही होंगे। इनकी महिमा में कहा गया कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो इनके महात्म की कथा सुनेगा सब पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होता है। एत दयः शृणुयान् नित्यं नागेशो भवमादरात् सर्वान् कामान् याद धीमान् महापातक नाशनम। इनके दर्शन का ऐसा विलक्षण फल कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग की भी पुराण में कथा है। क्या कथा है कि एक वैश्य था, उसका नाम था सुप्रिय, बड़ा धर्मात्मा सदाचारी, भगवान शिव का अनन्य भक्त, निरंतर उन्हीं प्रभु की आराधना पूजन ध्यान में लगा रहता, तल्लीन रहता। अपने सारे कार्य भगवान शिव को ही अर्पित करके करता था। मानो मन वचन कर्म से पूर्णतः भगवान शिव के अर्चन में तल्लीन रहता था। तो इसकी जो शिव भक्ति थी इस वैश्य की, इससे एक राक्षस था, उसका नाम था दारुक। उसको बड़ा क्रोध आता था। उसको भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार अच्छी लगती नहीं थी, तो निरंतर इस बात का प्रयत्न करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पड़े। तो एक बार वो वैश्य नौका पर चढ़कर कहीं जा रहा था, तो दुष्ट राक्षस ने देखा, दारुक ने नौका पर आक्रमण कर दिया। क्या किया, नौका में जितने लोग चढ़े हुए थे ना, जितने सवार थे, सबको पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर उसने कैद कर दिया। अब सुप्रिय भी पहुंच गया वही कारागार में। वहां भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। और जो दूसरे बंदी यात्री थे ना, उनको भी भगवान शिव की भक्ति की प्रेरणा देने लगा। अब दारुक को पता लगा अपने सेवकों से, कह रहे ये तो कारागार में आके सबको शिव भक्ति सुना रहा है। अब तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं, कारागार में पहुंचा। तो उस समय जो सुप्रिय था, भगवान शिव का भक्त, भगवान के शिव चरणों में ध्यान लगाए हुए आंखें बंद किए बैठा था। तो
जो राक्षस ने ये मुद्रा देखी तो बहुत भीषण स्वर में उसको डांटा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर, इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की सोच रहा है। पर उस शिव भक्त की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वो दारुक राक्षस क्रोध से बिल्कुल पागल। तो जो उसके सेवक थे, कहता है इस सुप्रिय को और सब जितने बंदी हैं इनको मार डालो। उसने आदेश दे दिया, पर जो सुप्रिय था उस आदेश से भी जरा भी विचलित नहीं हुआ। एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसको पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। हुआ क्या, उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शंकर तत्क्षण बिल्कुल उसी समय उस कारागार में ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री नागेश्वरनाथ की जय, श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने उस भक्त सुप्रिय को दर्शन तो दिया, अपना पाशुपत्र अस्त्र भी दिया। तो इस अस्त्र से वो शिव भक्त, उसने उस दुष्ट राक्षस और उसके सेवकों का वध कर दिया और स्वयं शिवधाम चला गया। तो भगवान शिव के ही आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा नागेश्वर। बोलिए श्री नागेश्वर महादेव की जय। आगे श्री रामेश्वर तमिलनाडु में। तो जहाँ पे रामेश्वर नाथ हैं, बोलिए श्री रामेश्वर महादेव की जय। जहाँ पे रामेश्वर नाथ हैं उस स्थान का नाम है रामनाथपुरम और उस मंदिर का नाम है श्री रामनाथ स्वामी। मंदिर के बाहर क्या लिखा है, रामनाथ स्वामी। अच्छा, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही श्री रामेश्वरनाथ, साथ ही हमारे जो 4 धाम हैं उनमें से भी एक है। 4 धाम कौन कौन से? श्री जगन्नाथ, बोली श्री जगन्नाथ महाराज की जय। श्री द्वारिका, श्री द्वारिकापुरी की जय। श्री रामेश्वरम, श्री रामेश्वर धाम की जय। और बद्री धाम कहते हैं, उसमें केदारनाथ के भी दर्शन होते हैं। और कहो तो 4 धाम तो अकेले में ही बद्रीनारायण है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसी क्रम में दर्शन भी होते हैं। तो भगवान शिव का स्थान तो है, इस स्वयं में अपना एक धाम है। तो यहाँ इस ज्योतिर्लिंग के विषय में मान्यता है, इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भाई राम रावण युद्ध होना था, हम लोगों ने रामचरितमानस में भी श्रवण किया। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इसका नाम रामेश्वर, जो राम का ईश्वर। अरे इसकी व्याख्या भी बड़ी सुंदर हुई। भगवान शिव कुछ व्याख्या करते हैं, प्रभु श्री राम कुछ व्याख्या करते हैं, ब्रह्मा जी ने आके निपटारा किया। भगवान राम तो कहते हैं भाई जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान शिव शिवलिंग से उस समय बोल पड़े थे, नहीं नहीं, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब तो इस विवाद का अंत ही नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि भाई जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम है। मानो जो हरि हैं वही हर हैं और जो हर हैं वही हरि हैं। मानो इनमें कोई भेद है नहीं।
भगवान श्री राम ने तो अच्छा, भगवान श्री राम ने वस्तुतः इन शिवलिंग का नाम ही रामेश्वरम दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, स्कंद पुराण में इन रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का बड़े विस्तार से वर्णन है और उसके विषय में कथा आई। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब जा रहे थे, इसी स्थान पर समुद्र की जो रेत है, बालू, उसी से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया और इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे। कथा क्या है? भगवान श्री राम जल पी रहे थे, आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा के बिना ही जल पीते हो। तभी इस वाणी को सुनकर ही भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता के साथ उनको वरदान दिया और भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए, समस्त जगत के कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ निवास करने की सबकी प्रार्थना को भी स्वीकार किया। आज भी ज्योतिर्लिंग वहाँ विराजमान है। अच्छा, इस विषय में एक और कथा आती है। जब भगवान श्री राम, देखो कल्प कल्प में, लीलाओं में, चरित्रों में भगवान के थोड़ा भेद होता है, पर हमको तो बड़े आदर से सबको कथन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तो पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बड़े ऋषि मुनि प्रभु के दर्शन के लिए आए, सबका आदर सत्कार हुआ। और भगवान राम ने उनसे कहा, महर्षि पुलस्त का वंशज था रावण, ये तो ब्राह्मणों का वंश था, तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए। इसके निवृत्ति के लिए आप लोग कोई उपाय बतावें। सब ऋषि मुनि ने एक स्वर से कहा, आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना करें, आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। अब भगवान ने रावण को मारा, सेना का संहार किया, इतने व्याकुल। हनुमान जी तो अकेले ही 12 करोड़ राक्षसों को लंका दहन में ही स्वाहा कर दिए थे मानो। पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो प्रभु श्री राम ने उनकी बात स्वीकारी। ठीक है, यहाँ शिवलिंग की स्थापना करते हैं। हनुमान जी के कैलाश शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी को आदेश मिला, तब गए। सेवक हैं, ऐसे तो जाएंगे नहीं। हनुमान जी तत्काल कैलाश पहुँचे, वहाँ भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ, तो वहीं बैठ गए हनुमान जी कैलाश में कि दर्शन प्राप्त हो गए, तब तो जाएं यहाँ से। शिवलिंग लेके तपस्या करने लगे हनुमान जी वहाँ कि भगवान शिव का दर्शन हुआ है, तब तक तपस्या कर लो। भगवान शिव का दर्शन प्राप्त हो गया, शिवलिंग लेकर लौटे, और जब तक लौटे हनुमान जी, शुभ मुहूर्त निकल गया था। तो हम लोगों ने श्री रामचरितमानस में, रामचरित्र में भी कथा श्रवण की। ऐसी स्थिति में रावण स्वयं आचार्य बनकर श्री सीता जी को लेकर वहाँ आया था और उसने स्थापना कराई थी। तो हनुमान जी ने देखा कि भाई यहाँ तो सब कार्य पूर्ण है, बड़ा दुख हुआ, तो अपना दुख भगवान राम से कह सुनाया। तो भगवान ने भी, भाई शिवलिंग स्थापित क्यों करना पड़ा, शुभ मुहूर्त जा रहा था, ये सब व्यवस्था अचानक बनानी पड़ी, जामन जी को भेज के हनुमान जी को सब बताया। और भगवान ने कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को भी यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। जो रामेश्वरम की स्थापना की थी भगवान ने, उसके लिए कहा कि तुम जो लाए हो वही स्थापित हो जाए, चाहो तो हटा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न, लगे उखाड़ने, पर टस से मस नहीं हुआ शिवलिंग। अंत में उस शिवलिंग को अपनी पूंछों में लपेट के उखाड़ने लगे हनुमान जी। फिर भी ज्यों का त्यों अड़िग। उल्टे हनुमान जी को अब की बार धक्का लगा, 1 कोस दूर गिरे, मूर्छित, शरीर से रक्त भी बहने लगा। सब लोग व्याकुल हो गए। अब चूंकि
श्री जानकी माता तो हनुमान जी बड़े लाडले हैं, उनके शरीर पर हाथ फेरती विलाप करने लगी। अरे भगवान की लीलाओं का कोई पार नहीं है। जब मूर्छा दूर हुई, हनुमान जी ने भगवान श्री राम को साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में सामने देखा। उस समय प्रभु श्री राम ने उनको भगवान शंकर की महिमा बताया, उनको ज्ञान कराया। पर हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी गई। जब रामेश्वरम जाते हैं, क्या नाम है उन शिवलिंग का जो बगल में है, विश्वेश्वर कुछ ऐसे ही नाम है, तो उनका भी दर्शन अवश्य करना चाहिए। और रामचरितमानस में तो प्रभु श्री राम ने कहा, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पावै। हुई काम जो छल तज से भगति मोर तेहि शंकर दे। तो निष्काम होके रामेश्वर की सेवा करेगा, अचल भक्ति भगवान शिव मेरी उसको प्रदान करेंगे। भगवान की बात सबको बड़ी अच्छी लगी। और जब भगवान शिव राम कथा सुना रहे थे माँ पार्वती को, तो प्रभु श्री राम की वाणी सुनकर कहते हैं, गिरिजा रघुपति कह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। उनका तो स्वभाव है, अपने भक्तों पर प्रेमियों पर कृपा ही किए रहते हैं, प्रेम ही रखते हैं, इसलिए वो गुणगान गाते हैं। इस तरह से श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोलिए श्री रामेश्वर नाम की जय, श्री रामेश्वर महादेव की जय। सूत जी कथा सुनाए कोटि रुद्र संहिता में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग और फिर घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव और महात्मा। तो आगे कृष्णेश्वर कह दें, घुष्मेश्वर कह दें, संस्कृत में घुष्मेश्वर लिख देते हैं। जो कृष्णेश्वर महादेव हैं, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर यही महाराष्ट्र में, संभवतः सुनते हैं पुणे के पास में, कुछ मील फिर भी होगा, 70-80 मील तो आराम से होना चाहिए। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, बड़ी आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम ज्योतिर्लिंग है। और यहीं पर श्री एकनाथ जी महाराज जो महाराष्ट्र के बड़े भारी संत हैं, महापुरुष, उनके जो गुरु श्री जनार्दन स्वामी थे, उनकी समाधि यहीं पर है। वहाँ भी लोग बड़े श्रद्धा से दर्शन करते हैं महाराष्ट्र में। अब घुष्मेश्वर कहो, घुसणेश्वर कहो या घृणेश्वर कहो, इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में कथा है कि दक्षिण देश में देवगिरी जो पर्वत है, उसके पास में एक सुधर्मा नाम का बड़ा तेजस्वी और तप करने वाला ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा, आपस में बड़ा प्रेम था और उनको कोई जीवन में कष्ट नहीं था, पर संतान कोई नहीं थी। तो ज्योतिष गणना से पता चला कि भाई पत्नी को तो संतान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, और पत्नी को संतान की बड़ी इच्छा थी, तो अपनी छोटी बहन से विवाह करा दिया उसी ब्राह्मण का। पर सुधर्मा को ये बात जंची नहीं, पर फिर जिद के आगे झुकना पड़ा, आग्रह टाल नहीं पाए। घुष्मा, छोटी बहन का ही नाम था घुष्मा, बड़ा सदाचार था, भगवान शिव की अनन्य भक्त है। रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती, सच्ची निष्ठा से पूजन करती। थोड़े ही दिनों में गर्भधारण हुआ, स्वस्थ बालक का जन्म हुआ, बड़ा आनंद हुआ, सबके दिन आराम से बीतने लगे। तो
बड़ी बहन के अंदर कुछ विचार आ गया समय पाकर। या हीन भावना आ गई है, जो भी प्रभु जाने। वो फिर पनपते पनपते मानो एक बड़ा छोटा विचार था, बड़ा विशाल वृक्ष की तरह हो गया। तो जो पुत्र था एक, तो युवा हो गया था। रात को सोते समय उसको मार डाला और शव को ले जाकर वहीं फेंक दिया। एक तालाब था, वहाँ फेंका। और वो जो तालाब था जहाँ फेंका, वहीं पे वो छोटी बहन रोज 101 शिवलिंगों का पार्थिव पूजन करके वहीं डाल आती थी, मानो विसर्जन। तो भाई मानो पीछे भगवान शिव ने ही कृपा की, क्योंकि नित्य ही 101 पार्थिव शिवलिंगों से पूजन करती थी, प्रतिदिन वहीं डाल आती थी। बहुत समय तक तो पता ही नहीं चला, सब व्याकुल थे, पर वो छोटी जो थी घुष्मा, वो जरा भी व्याकुल नहीं थी। उनका भगवान शिव का अर्चन निरंतर वैसे ही चलता रहा। घर में बहू भी थी, वो भी बड़ी व्याकुल, पर नित्य की तरह रोज का पूजन चलता रहता था उन छोटी बहन का। पुत्र मारा गया, वो दुख भीतर लाती नहीं, शिवलिंग की पूजा करती, पार्थिव शिवलिंग वहीं पे विसर्जित करती। एक दिन जब तालाब से लौट रही थी विसर्जन करके, तो उनका जो बच्चा था लड़का, उसी तालाब से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा बाहर। और नित्य की भांति अपने माँ के चरणों में प्रणाम करता, उसने प्रणाम भी किया। ऐसा आया मानो आसपास घूम फिर कर आ रहा हो। और उसी समय भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। मानो भगवान शंकर के साथ ही वो प्रकट हुआ, माँ को आके प्रणाम किया। भगवान शिव का जब दर्शन हुआ उसकी माँ को, भगवान शिव ने वर मांगने को कहा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और भगवान शिव ने जो घिनौनी करतूत की थी उसकी बड़ी बहन ने, उससे बड़े क्रुद्ध थे। मानो उनको लगता था अपने त्रिशूल से उसका गला काट दूं। तो घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हो तो क्षमा कर दो, मेरी बड़ी बहन है। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, पर आपकी दया से तो मुझे पुत्र वापस मिल गया। अब तो आप उसको क्षमा करो। और मेरी प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए, समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदा सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने उस प्रेम से दोनों बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और वहीं निवास करने लगे। वो तो सती थी, शिव भक्त थी, और भगवान शिव उन घुष्मा के आराध्य थे। तो यहाँ पर श्री घुष्मेश्वर महादेव भगवान शिव का नाम पड़ा। बोलिए श्री घुष्मेश्वर महादेव की जय। और इनकी महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से है। कहते हैं इन महादेव का दर्शन करने से लोक परलोक दोनों ही अमोघ फल देने वाला हो जाता है। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों की जो कथा सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, उन भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। अच्छा, शिव महापुराण में आगे के प्रसंग में भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ, भगवान शिव का सहस्त्रनाम स्तोत्र और उसकी महिमा का गान हुआ है। और उसके आगे के प्रसंग में महाशिवरात्रि के व्रत की विधि और महिमा सूत जी ने सुनाई है। और शिवरात्रि व्रत का कोई उद्यापन करना चाहे तो वो भी सुनाया है। और मुक्ति और भक्ति का स्वरूप वह भी सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। और कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव से संबंधित जो तत्व ज्ञान है उसका वर्णन किया, उसकी महिमा का गान किया।
बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर वाणी प्रोग्राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरिशरण, जय श्री गुरु, जय भगवान। जय श्री गुरु महाराज, हरे कृष्ण, हर 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 महादेव।